Bro, sis, here's the link. Watch this video and start दावा। आप इसकी प्रमोशन करते हैं तो आप हज़ारों लाखों रुपए कमा सकते हैं। बहुत मुश्किल है ग्रो होना सोशल मीडिया पे, फॉलोअर्स होना, ऐसा कुछ नहीं। यानी आपको टैलेंट की भी ज़रूरत नहीं है, महंगे सेटअप्स की, महंगे माइक्स की, कैमरास की, बैकग्राउंड्स की, स्टूडियो की। नो, क्या आप अपनी ही नहीं लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ बदल सकते हैं। लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की। वल्लाही अगर मैंने दावा स्टार्ट ना की होती तो इस वक्त पैसा मजबूरी बन चुका हुआ है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू ऑल? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, जिस चीज़ का मैंने आपको कहा था कि मैं ज़रूर बनाऊँगा इस पे वीडियो, हाउ टू स्टार्ट दावा। सो हियर वी आर। दावा क्यों ज़रूरी है, इस्लाम में इस पर कितना ज़ोर दिया गया है, इससे क्या बेनिफिट्स हैं, क्या मॉरल्स हैं, क्या वैल्यू है इसकी। मैं पहले ही अपने लास्ट Q&A में 1.5 घंटा लगा डिस्कस कर चुका हूँ। जो भी कोई क्यूरियस हो वो वीडियो देख सकता है। साफ अल्फाज में बताता चलूँ तो दावा क्यों ज़रूरी है। सिंपल आंसर, फ़िलहाल जो सिचुएशन चल रही है फ़लस्तीन की, उससे हर एक नौजवान को, बच्चे को और बूढ़े को व्यू क्लियर हो गया हुआ है कि जो चीज़ हमें चाहिए वो क्या है। कि हमें खुद को सोशली, पॉलिटिकली, फाइनेंशियली एंड मेंटली स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। बहुत सोचने के बाद, बहुत गौर फिक्र करने के बाद इसका मैंने जो सोल्यूशन ढूंढा है वो है दावा। और ये 4 मसले जो मैंने आपको गिनवाए ये सारे से हल हो जाते हैं जब आपके पास लोग होते हैं, आप सोशली स्ट्रांग हो जाते हैं। किसी का बायकॉट करना हो तो आप कर सकते हैं आसानी से, कोई चीज़ रिकमेंड करनी हो तो आप कर सकते हैं। पॉलिटिकली, पॉलिटिक्स होती नंबर से, जिसके पास ज़्यादा नंबर वही जीतता है। फाइनेंशियली, जब आप एक सोशल मीडिया पर्सनैलिटी हैं तो फाइनेंशियली स्ट्रांग होना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। आपको कोई प्रोडक्ट दे, कोई परफ्यूम दे, कोई चीज़ दे, कोई पेन दे, आप उसकी प्रमोशन कर दें तो आप हज़ारों लाखों रुपए कमा सकते हैं। मेंटली, ज़ाहिर बात है, जब मैं आपको ज़ोर दे रहा हूँ कि आपने इस्लामिक दावा करना है, यानी आपने लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाना है, तो सारी बात है उसके लिए नॉलेज तो ज़रूरी है। वो कहाँ से आएगा? कुरान हदीस से आएगा। सो दिस इज़ द शॉर्ट समरी कि दावा क्यों ज़रूरी है। सो लेट्स गेट इनटू इट। सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि दावा स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो एक डिसीजन है, एक फैसला है कि मैंने दावा क्यों स्टार्ट करनी है और इससे क्या फ़ायदे हैं, जो कि मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ डिटेल। हर एक के दिमाग में कन्फ्यूजन होती है कि कैसे हम इस चीज़ को लेकर चलेंगे, यानी इक्विपमेंट्स, कैमरा, माइक, स्टूडियो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैं आपको आसान करके बता देता हूँ जो चीज़ ज़रूरी है वो क्या है। अगर तो आप यूनिक हैं, आपकी स्पीकिंग स्किल्स, आपकी लीडरशिप क्वालिटी, आप टैलेंटेड हैं, यानी कि आप यूनिक हैं। द वर्ड दैट फिट्स हियर इज़ यूनिक, कि आप अनोखे हैं सबसे, तो सोशल मीडिया पे आप कबूल हैं। जो मैं चीज़ें इसके बारे में बताऊँगा वो आपको फिर नहीं चाहिए होगी। नीश, कंटेंट, कैमरा, स्टूडियो, माइक्स, एडिटिंग, नथिंग। अगर आप यूनिक हैं, आपको लगता है आप टैलेंटेड हैं, आप यूनिक हैं, फॉर एग्जाम्पल मिशबशी, तो जो चीज़ मैटर करती है वो आपके वर्ड्स हैं, आपकी काबिलियत है, आपका अनोखापन, योर यूनिकनेस। डजंट मैटर कि आपके पीछे बैकग्राउंड क्या है, आपकी वॉइस क्वालिटी क्या जा रही है, कि वीडियो क्वालिटी क्या है, बट आपकी खुद की क्वालिटी बेहतर है, इट डजंट मैटर। तो जो आगे मैं चीज़ें बताना जा रहा हूँ फिर वो आपके लिए नहीं है। अगर आपको लगता है कि वाकई मैं यूनिक हूँ, मैं टैलेंटेड हूँ, मैं सोशल मीडिया पे आते ही ग्रो कर जाऊँगा, तो अगली चीज़ें इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती। बट अगर आप मेरी तरह, यानी उर्दू में, यानी आप भी अब एक नॉर्मल कैटेगरी में आ गए, अब आपका कंटेंट यूनिक नहीं। जैसे मेरी साइंटिफिक मेडिकल्स वाली वीडियो थी, वो सीरीज़ थी, वो सबसे यूनिक थी, इंग्लिश में थी, इंग्लिश एक्सेंट यूनिक था। माई फर्स्ट वीडियो अभी शायद मिलियन रीच करने वाली है। सो यूनिकनेस नहीं है, टैलेंटेड नहीं है। तो जो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है वो आपकी नीश है। सबसे पहले आपने नीश सेलेक्ट करनी है, यानी मैं ज़्यादातर वीडियो किस कैटेगरी में बनाऊंगा, यानी डेली मसाइल्स वाली है, अज़कार वाली है, या करंट टॉपिक डिस्कशन है आपने, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो आप नीश सेलेक्ट करेंगे अपने इंटरेस्ट के मुताबिक, अपने शौक के मुताबिक, जिस चीज़ में आप ज़्यादा बेटर है। जैसे मैंने साइंस वाली सेलेक्ट की कि मैं ज़रा साइंस में अच्छा हूँ, तो मैं ज़रा साइंटिफिक वीडियो बनाऊँगा इस्लामिक लिहाज से।
अगर आप समझते हैं कि मैं मसले मसाइल में अच्छा हूँ, इसमें मेरा नॉलेज में ग्रिप अच्छी है, करंट टॉपिक में अच्छी बात कर सकता हूँ, सो एक्सेट्रा, ये हम सबको पता है कि हमने नीश कैसे सेलेक्ट करनी। और एक ज़रूरी बात जो मैं आपको बताना भूल गया, आपके दिमाग में जो टेंशन चढ़ गया कि बहुत मुश्किल है ग्रो होना सोशल मीडिया पे, फॉलोअर्स होना, ऐसा कुछ नहीं है। सोशल मीडिया का आपको थोड़ा सा स्टैंडर्ड पता चलूँ कि आजकल सोशल मीडिया पे वायरल होना, फेमस होना कितना आसान। खाना खा के फेमस हो सकते हैं, घर की सफाई दिखा के सेटिस्फाइंग वीडियो बना के फेमस हो सकते हैं, रिएक्ट करके किसी की वीडियो बस सिर्फ आपने बैठ के रिएक्ट करना है, आप फेमस हो सकते हैं। मच मोर, हम सबको पता है कि क्या कितना आसान है आजकल। यानी ग्रो होने का, काबिल कबूल होने का सोशल मीडिया पे स्टैंडर्ड कितना आसान है, या मैं ये कहूँ कि कितना गिर चुका हुआ है। यानी आपको टैलेंट की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ फोकस और डेडिकेशन चाहिए। कोई भी टॉपिक उठा लें, बेसिक स्टार्ट करें, तौहीद, नमाज यानी फॉर एग्जाम्पल इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़ाहिशाइ वल मुनकर। मैंने ये आयत अपनी आज रील में एक्सप्लेन कर दूँ कि यकीनन नमाज बेहयाई और बुरे कामों से बचाती है। इसके कॉन्टेक्स्ट में कोई हदीस आ जाए, यानी आप सल्लम का कोई फरमान आ जाए नमाज के बारे में, यानी नमाज की मिसाल इस तरह की है कि तुम्हारे घर के सामने से कोई नहर बहती हो और तुम उसमें 5 दफ़ा गुसल करो तो तुम्हारे जिस्म पर कोई मैल बाकी रह जाएगी? तो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह बिल्कुल नहीं। तो आपने फरमाया कि नमाज की मिसाल भी इस तरह की। तो बहुत आसान है, तो आप किसी भी आयत को एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्सप्लेन ना करें, सिर्फ आके तर्जुमा बता दें, दैट्स इनफ। तो मैं सिर्फ आपको एक बेस बता रहा हूँ कि आपने कैसे नीश को सिलेक्ट करना है, मतलब कितना आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है दावा। कुरान को समझना आसान है, वलक़द यस्सरना कुरान लिज़िक्र फ़हल मुद्दकिर, कि यकीनन हमने इस कुरान को नसीहत हासिल करने के लिए आसान कर दिया। सो कुरान को याद करना, उसको हिफ़्ज़ करना, उसको आगे बढ़ाना बहुत आसान है। सो इट्स जस्ट इन योर माइंड कि नहीं बहुत मुश्किल है, कोई ऐसा हो जाएगा, कोई ऐसा हो जाएगा, नो नथिंग। ओके, स्टे काम, रिलैक्स। तो आपको एग्जाम्पल समझ आ गया होगा कि मैंने कैसे अपनी दावा को लेकर चला। रोज़ छोटी सी एक हदीस, आयत, स्टार्ट, सब ऐसे स्टार्ट करते हैं, सब ऐसे ही स्टार्ट करते हैं, वल्लाही सब ऐसे स्टार्ट करते हैं। और आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं डेली रील्स में, सोशल इशू ऐड करना चाहते हैं, पेन पकड़ें, एक पेज पकड़ें और अपनी बातों को लिखना स्टार्ट कर दें। बातें लिख ली आपने, इसको 1-2 दफ़ा पढ़ें, कैमरा ऑन करें और वीडियो रिकॉर्ड करें, सिंपल तरीके से। मैं सिर्फ आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, होप सो इट्स क्लियर। सो आगे बात आ जाती है कंटेंट क्वालिटी की। वीडियो क्वालिटी की नहीं बात कर रहा, कंटेंट क्वालिटी की। आपने नीश सेलेक्ट कर तो ली है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने नमाज पे भी आज वीडियो बनानी है, लेकिन आपका एक्सप्लेन करने का, बयान करने का अंदाज यूनिक होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी पहले लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, बट आपका अंदाज, आपका आइडिया थोड़ा यूनिक होना चाहिए एक्सप्लेन करने का। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? अगर नहीं भी है कोई बात नहीं, लेकिन प्रो टिप, आपको एक बात बताता चलूँ कि इट डज़न्ट मैटर कि आप कितने जीनियस हैं, आप कितने यूनिक हैं, आपके पास कितना नॉलेज है, अगर आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, टीच नहीं कर सकते, गाइड नहीं कर सकते, उसी तरह से लोगों के दिमाग तक पहुंचा नहीं सकते, तो सॉरी, वो वाली क्वालिटी अभी तक आई नहीं है। आप उस नॉलेज की कदर नहीं पा रहे। सो इट डज मैटर कि आप किन अल्फाज के इंतहाब से अगले तक बात पहुंचा रहे हैं। तो आपकी स्पीकिंग स्किल मैटर करती है। ऑफ कोर्स जो मैं दावा की कैटेगरी बता रहा हूँ, लाइक मेरी तरह कैमरे के सामने आके कि अपनी आवाज़ में दावा करनी, मैं इस कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। और जो भी गर्ल्स की कन्फ्यूज हैं कि आवाज़ का पर्दा है, मैं सोशल मीडिया पे आ नहीं सकती, दावा नहीं कर सकती, इसमें मैं काफ़ी दिन में पहले बात कर चुका हूँ अपने Q&As में, आप उनको देख सकती हैं और दावा स्टार्ट कर सकती हैं। नेक्स्ट चीज़ जो आपकी आ जाती है, आपको ज़हन में होगा कि कैमरा आजकल इतना मैटर नहीं करता। आजकल जो चीज़ मैटर करती है वो है आपकी एडिटिंग, आपका एडिटिंग स्टाइल कैसे। तो आप बिगिनर हैं, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप ओवरलेज वाली बर्न इफेक्ट्स वाली कुछ चीज़ें बनाना आप स्टार्ट कर दें, कलर ग्रेडिंग वाली चीज़ें आप करना स्टार्ट कर दें, नो। लाइक थोड़ी बहुत एडिटिंग बेसिक कट पेस्ट वाली आप वो तो आपको आनी चाहिए। नहीं आती कोई मसला नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ कि आजकल के दौर में सब कुछ आपके फिंगर टिप्स में मौजूद है, आपके मोबाइल में मौजूद है। कोई दुनिया की कोई भी चीज़ आप सीखना चाहें वो आप सीख सकते हैं, बहुत आसान है। बस आपका फोकस, आपका टाइम, आपकी डेडिकेशन चाहिए, बहुत आसान है। टाइप हाउ टू एडिट वीडियोस, हाउ टू एडिट रील्स, इंस्टाग्राम पे लिखो या यूट्यूब पे लिखो, 30 की इतने अच्छे अंदाज में, इतने प्यारे अंदाज में आपको उन्होंने समझाना है कि आपको सब कुछ आ जाना। दूसरी बात, कोई ज़रूरत नहीं है महंगे सेटअप्स की, महंगे माइक्स की, कैमरास की, बैकग्राउंड्स की, स्टूडियो की, नो, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कैमरा क्वालिटी, वॉइस क्वालिटी, बैकग्राउंड सब कुछ आज का एडिटिंग से हो जाता है। अगर आप उस पर फोकस कर लेंगे तो आपकी ये वाली चीज़ों की सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। यू माइट बी सरप्राइज्ड कि मैं इतनी डिटेल में क्यों जा रहा हूँ।
टैक्स की तरह। बट मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं बहुत सिंसियर हूँ, मुझे दावा की कदर पता है। वल्लाही अगर मैंने दावा स्टार्ट ना की होती जब से मुझे हिदायत मिली, मैं आज यहाँ ना होता। ज़्यादा से ज़्यादा बाजी मार लेता, शायद थोड़ी बहुत मसले मसाइल पता चल जाते, लेकिन मैं फिर से वही कैटेगरी में रहता जो मैं हमेशा एक्सप्लेन करता हूँ कि 3 तरह कैटेगरीज हैं। वो लोग जो इस्लाम से दूर हैं, वो लोग जो हदायत पे हैं लेकिन कंफ्यूज हैं, छोटे छोटे मसलों में समझ नहीं आ रहा, अभी तक गोल सेट नहीं हो रहा, अभी तक एक्टिव नहीं है। और तीसरी वो चीज़ है कि वो लोग जिनको समझ आ गई है, वो एक्टिव है, वो काम अपना कर रहे हैं, वो स्टार्ट कर दिया उन्होंने। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहली से डायरेक्ट थर्ड में आया। एनीवेज, फिर से मैं आपको थोड़ी सी दावा की इंपॉर्टेंस बता रहा था। आपने बस 1 2 3 लगाना है, थोड़ी बहुत एक्टिंग सीखनी है एंड स्टार्ट इट। सिंपल सी बात है। तो जो आप थोड़े बहुत ग्रो करते जाएंगे, आप फिर एक्सपेंसिव चीज़ें ले सकते हैं। मैं सबसे नीचे वाले लेवल पे जाके उस बंदे के लिए बात कर रहा हूँ जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, जो स्टूडेंट लाइफ में है। फिर आप इन चशकों में आएंगे, अच्छी क्वालिटी, बैकग्राउंड ब्लर, अच्छे माइक्स, 1 लाख का तो माइक आता है आजकल, ठीक है। कैमराज भी 2 लाख के, 1.5 लाख के, 2.5 लाख के, इतने तो कैमराज हैं। ओके, इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। जो भी फ़ोन है उसी फ़ोन से सर्च करें, एडिटिंग सीखें, रिकॉर्ड करें वीडियो, बैकग्राउंड वगैरह, एडिटिंग सब कुछ हो जाता है। सिंपल सी बात है, बाकी सारा आपको यूट्यूबर समझा देंगे। ओके, अगली बात वो थोड़ी मुश्किल चीज़ है, दावा में कंसिस्टेंसी। उसके लिए जो चीज़ आप बूस्ट करती हैं वो है आपकी स्किल्स। आपको लोग अब देख रहे हैं, तो हमारी इनेट में है कि हम फॉलोशिप को, व्यूवरशिप को पसंद करते हैं, हम खुश रहते हैं। आपको पता होता है कि हाँ भैया मुझे लोग सुन रहे हैं, मेरी बातों पे अमल करते हैं, अब मैं कंसिस्टेंट रहूँगा, अब मैं वीडियोस डेली डालता रहूँगा। बट उस बंदे के लिए जिसके अब स्टार्टिंग में 1 व्यूज़ आ रहे हैं, 2 व्यूज़ आ रहे हैं, 10 व्यूज़ आ रहे हैं, आई नो इट्स हार्ड। मुझे भी अभी कदर हुई है जब मेरा अकाउंट फ्रीज हुआ है। जब स्टार्टिंग में फेमस, मेरे अभी इंग्लिश कंटेंट शुरू से ऐसा था, अब जाके मेरे अकाउंट फ्रीज हुआ तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि हाँ भाई मुश्किल होती है, वाकई मुश्किल होती है कि जब आपके व्यूज़ वगैरह नहीं आ रहे होते, लोग आपको नहीं देख रहे होते। तो हमारी एक नेचुरल चीज़ है, वैसे बता रहे हैं, एक नेचुरल चीज़ है कि बंदे का इतना जोश जज्बा नहीं रहता, एनर्जी लो हो जाती है। इस बात का अपने बिल्कुल फिक्र नहीं करनी है। आपका काम है मेहनत करना, कंटेंट बनाना और उसे अपलोड करना, बाद में आपने बस अल्लाह पे छोड़ देना। ओके, आपका काम है बस अपलोड करते तक ना, जब तक वो फिनिशिंग आपका आ जाता है ना रील का, बस आपका उधर तक का काम है, बस फिर अल्लाह पे भरोसा, उस पर छोड़ देनी दोनों बात। एंड थोड़ा सा आपको डूज एंड डोंट्स भी बता चलूँ कि बी रियल, ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना, फ्लैक्स नहीं करना चीज़ों को, अपनी खूबसूरती को, अपने मसल्स को, एंड या बी कंसिस्टेंट, इतना उसके रियल रहें, रियलिटी बेस्ड चीज़ें, ज़्यादा चीज़ों को फ्लैक्स नहीं करना। पीपल लव इट, पीपल लाइक इट सो मच। सो ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि जो भी एक्सक्यूज़ होते हैं भाई, अच्छा कैसे स्टार्ट करूँ दावा, ये वाला इशू है, ये वाला इशू है, ब्रो सिस हेयर्स द लिंक, वॉच दिस वीडियो एंड स्टार्ट दावा। सो मुझे अपनी दवाओं में याद रखें और ये जान लें कि आप इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं कि आप अपनी ही नहीं लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ बदल सकते हैं, लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की। आपके ऊपर शायद बहुत सी ज़िंदगियाँ डिपेंडेंट हैं, आपका बहुत सी ज़िंदगियाँ इंतज़ार कर रही हैं। सो इस बात को हमेशा याद रखें, बी कंसिस्टेंट और या इन चीज़ों पे फोकस करें एंड स्टार्ट दावा। यही हल है, मेरे पास तो यही हल है और कोई हल नहीं है। बहुत ज़रूरी है पॉलिटिकली स्ट्रांग होना, बहुत ज़रूरी है सोशली स्ट्रांग होना, बहुत ज़रूरी है, एंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी फाइनेंशियली आपका स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। पैसा इस वक्त मजबूरी बन चुका हुआ है भाई, ऐसा नहीं होगा तुम्हारे पास, तुम्हारी कौम का इकोनॉमिक लेवल कम होगा, तुम्हें कोई भी बम से उड़ा के चला जाएगा, तुम्हारी फैमिली को कोई भी उड़ा के चला जाएगा। सो इस वक्त पैसा मजबूरी बन चुका हुआ है। सहाबा के दौर में सारे बैटल ट्रेंड होते थे, जो फिजिकली कौम पावरफुल होती थी, जो फिजिकली ताकतवर होती थी, वही पावर में आती थी। लेकिन आज ऐसा नहीं है, जिसके पास ज़्यादा डॉलर्स हैं वही पावर में है। सो मजबूरी है, शौक से नहीं कह रहा तुम्हें पैसे कमाने के लिए, मजबूरी है। शौक से मत आओ पॉलिटिक्स में, पैसे में, सोशल लेवल में, पॉलिटिकल लेवल में, शौक नहीं तुम्हें दिला रहा, मजबूरी है। ओके, दावा इसे अपना फर्ज समझ के, इसे अपनी मजबूरी समझ के स्टार्ट करना है कि इसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है जन्नत को अर्न करने का, दोज़ख से बचने का, अपनी ज़िंदगी अल्लाह के मुताबिक गुजारने का। सिर्फ दावा हल है, मेरे पास तो यही हाल है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें एंड बी कंसिस्टेंट, स्टार्ट दावा नाउ।